हेलो दोस्तों, आप क्या कर रहे हो? क्या आप चाय पी रहे हो या फिर आप आराम कर रहे हो? अगर यही बातें हम किसी से इंग्लिश में पूछना चाहें तो कैसे पूछेंगे? आज यही चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो मेरे एग्जांपल से आपको पता चल ही गया होगा कि इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इसके लास्ट में रहा है, रहा हूं, रही है, रही हूं, रहे हैं वगैरह लगा होता है। तो इसकी पहचान मतलब इंडिकेटर्स होते हैं रहा हूं, रही हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, रही हैं, एक्सेट्रा। मैं खाना खा रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आप स्कूल जा रहे हो, वो मुझे मिलने आ रहा है, मुझे किसी का फोन आ रहा है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आएंगे। तो आगे हम इसके यूजेस देखेंगे, इसको कहां कहां पर यूज किया जाता है। एट प्रेजेंट अगर कोई काम प्रोग्रेस में हो, अगर वो एट प्रेजेंट चल रहा हो, तो हम उसके लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। लाइक बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, लड़के गाना गा रहे हैं, मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है। ये सारे ही प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं। इसके अलावा हम इसे यूज करते हैं टू शो fixed plans in near future। हमने आने वाले फ्यूचर में कुछ प्लान्स फिक्स करके रखे हुए हैं। जैसे कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा फाइनल है, 100% है, तो उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज करेंगे। अब हम इसके रूल्स देखते हैं। सबसे पहले तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसको हम सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। कोई भी पर्सन जो काम करने की स्टेट में है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं तो मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। आप खाना खा रहे हो तो आप सब्जेक्ट हो गए। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम या फिर आर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर तो हमारा सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, किसी का नेम हो या कोई सिंगल वर्ड हो, उसके लिए हम लगाते हैं इज। आई के साथ हम लगाते हैं एम। एम सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है। आर को हम लगाते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल वर्ड हो, इन सभी के साथ हम लगाते हैं आर। ही, शी, इट, कोई नेम दिया हो या कोई सिंगल वर्ड दिया हो, उसके साथ हम इज लगाते हैं। आई के साथ हम एम लगाते हैं। यू, वी, दे या प्लूरल वर्ड्स के साथ हम हमेशा आर लगाएंगे इस टेंस में। इस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन और ये है सारे प्लूरल्स। तो ये है इज, एम, आर का डिफरेंस। इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में क्लियर ही होगा, वर्ब मीन्स एक्शन या फिर काम। क्या काम किया जा रहा है? मैं खाना खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो खाना, ईट, ईट हमारी वर्ब होगी। इसके साथ लगेगी आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा होता है हमेशा, चाहे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हो, चाहे पास्ट की या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। इसके बाद हमारा लगेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए। जैसे
बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो खेलना हमारा वर्ब होगी। क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और लास्ट में एक्स्ट्रा पार्ट। एक्स्ट्रा पार्ट में हम क्या क्या लिख सकते हैं, काम होने का टाइम, काम कब हुआ, प्लेस जगह, रीजन, मेथड या फिर डायरेक्शन एक्सेट्रा। ये सारे पार्ट्स कहां आएंगे, लास्ट में, एक्स्ट्रा पार्ट में। तो आइए कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल्स लेते हैं। मैं खाना खा रहा हूं। इसमें सब्जेक्ट देखिए आई, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। तो खाने की इंग्लिश होती है ईट, लेकिन हमें वर्ब से पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी एम। अब हम लगाएंगे ईट, साथ आईएनजी लगा दिया, ईटिंग बन गया। क्या खा रहा हूं, खाना, ईटिंग, फूड। रोहित किताब पढ़ रहा है। अब देखिए रोहित एक लड़का है, दैट मीन्स ही की कैटेगरी में आ गया। ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज। रोहित इज। अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, पढ़ना। क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो एक्शन क्या हो रहा है, पढ़ने का। रोहित किताब को पढ़ रहा है, तो रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। आप गाने सुन रहे हो। आपकी इंग्लिश यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, यू देखिए यहां पर है, यू के साथ आएगा आर। सुनना, सुनने की इंग्लिश लिसनिंग। जब भी लिसनिंग वर्ब यूज होती है उसके साथ टू लगता ही लगता है। यू आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स। मेरा भाई टीवी देख रहा है। माई ब्रदर इज, क्योंकि सिंगुलर है, माई ब्रदर किस कैटेगरी में आया, ही में, क्योंकि लड़का है, एक लड़का है। वॉचिंग टीवी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, टीवी। टीवी देखने के लिए हम वर्ब यूज करते हैं वॉच। लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, गर्ल्स। अब गर्ल्स ज्यादा हैं, तो ज्यादा के लिए देखिए प्लूरल के लिए हम आर यूज करते हैं, गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब मान लो हमें फुटबॉल खेलने की जगह दी हुई है, लड़कियां ग्राउंड में फुटबॉल खेल रही हैं, तो कहां खेल रही हैं, इन द ग्राउंड। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, और इस वीडियो में हमने सीखा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल। अगली वीडियो में हम सीखेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल। और देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।